बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, यानी वरासत के बारे में कि अगर कोई शख्स वफात पा जाता है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी होती है, 10 मरले है, 20 मरले है, 1 कनाल है, 2 कनाल है, तो उसकी तकसीम कैसे की जा सकती है और किस वारिस को कितना शेयर मिल सकता है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली है 5 मरला की और इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे मरलों में, फिर आगे देखेंगे कि कौन सा शख्स फोत हुआ, उसके कितने वारिसान थे, उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से की गई। कुछ मैंने कलरिंग कर दी है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। तो वीडियो की डेप्थ में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूअर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है, वो वीज़ा रिलेटेड मैटर है, किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करवाना है, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की वगैरह के लिए, या फिर लीगल ड्राफ्टिंग है, या फिर ट्रांसलेशन सर्विसेज हासिल करनी है जो वीज़ा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉरेन ऑफिस में जमा करवाए जाते हैं, तो गिवन नंबर 030358299907 पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिए कि एक शख्स फोत हुआ, उसकी जो वरासती जायदाद थी वो 5 मरले की थी, यानी 5 मरले का एग्जांपल ले लेते हैं। प्लाट है, अब 5 मरले का प्लाट है तो किस वारिस को कितना शेयर मिलेगा, यानी कितने मरले मिलेंगे, कितने स्क्वायर फुट्स मिलेंगे, तमाम चीजें इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक मरला में 272 स्क्वायर फुट होते हैं। ये आपको पता होगा तो तब आपके लिए आसानी होगी कैलकुलेशन में, प्लस माइनस करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस मरले को कि 5 मरले कितने स्क्वायर फुट के बराबर होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 मरले को मल्टीप्लाई कर दिया 272 स्क्वायर फुट के साथ, तो यहां हमारे पास आंसर आ जाता है 1360। यहां पे मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूं, तो 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 272 के साथ तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1360 स्क्वायर फुट। यहां पे मैंने 1360 स्क्वायर फुट को हाईलाइट भी कर दिया है, बोल्ड कर दिया है कि 5 मरले जो हैं वो 1360 स्क्वायर फुट के बराबर होते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि एक शख्स जिसका नाम मैंने सपोज कर लिया शहजाद सगीर था, उसकी एक बेवा, उसकी वफात के बाद जो उनके वारसान बने, एक बेवा बनी, 3 बेटे थे और 3 बेटियां। अब एक बेवा को कितने फुट मिलेंगे, तीनों बेटियों को किस किस का कितना मतलब शेयर बनेगा, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप को बता दूं कि जो बेटे का हिस्सा होता है वो बेटी से डबल होता है, यानी बेटी का हिस्सा निस्फ और बेटे का हिस्सा उससे दुगना, बेटी का आधा, बेटे का पूरा हिस्सा। तो इस तरह आपको तो सबसे पहले हमें जो विडो का शेयर निकालना पड़ेगा। तो जो बेवा का शेयर होता है जो इस्लाम ने डिटरमिन किया है 1/8, तो सबसे पहले हमें विडो का शेयर निकालना पड़ेगा। बाद में हम बच्चों के निकालेंगे कि बेटी का कितना है, बेटी का कितना है, बेटे का कितना है। तो सबसे पहले हम विडो का निकालेंगे, तो विडो का हमारे पास जो शेयर बनता है 1/8, तो 1/8 यानी 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा कितने में से, टोटल मेजरमेंट हमारे पास है 1360 स्क्वायर फुट। तो हम ओपन कर लेते हैं 1300 कैलकुलेटर को, तो 1360 हमने यहां पे लिखा, इसको तकसीम किया 8 से, यानी 8वां हिस्सा कितना बनता है 170 स्क्वायर फुट। तो 170 स्क्वायर फुट मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है तकसीम करने के बाद, यानी जो बेवा का हिस्सा है वो 170 स्क्वायर फुट बनता है। अगर आप इसको मरलों में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मरलों में कन्वर्ट करने के लिए हमें दोबारा इसको लिखना पड़ेगा 170 तकसीमे 272, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.625 मरलास, यानी कि 170 स्क्वायर फुट या 0.625 मरला। तो ये तो हो गया बेवा का हिस्सा। अब बेवा का हिस्सा हो गया इतना, यानी कि 170 स्क्वायर फुट। तो बाकी जो बचा, यानी अब इसको माइनस कर देंगे 1360 माइनस 170 जो बेवा का हिस्सा था, तो हमारे पास आंसर आता है 1190 स्क्वायर फुट। अब 1190 स्क्वायर फुट जो बचा है, ये तमाम जो इनके बेटे बेटियां हैं, अब इसमें डिवाइड किया जाएगा
पहले हमने विडो का शेयर निकाला, उसके बाद हम इसके बेटे और बेटियों को निकालेंगे। जो हमारे पास आंसर बचा है 1190 स्क्वायर फुट बेवा का शेयर निकालने के बाद। अब बेवा का शेयर निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर बचा था 1190 स्क्वायर फुट, इसको अगर हम जो है मरलों में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.375। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं 1190 डिवाइडेड बाय 272 तो हमारे पास आंसर आ गया 4.375। 4.375 मरला को जब हम इस 0.625 मरला के साथ प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब बेटे और बेटियों का शेयर कैसे निकालेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बेटे का हिस्सा आधा, बेटे का हिस्सा दुगना, यानी उससे दुगना। तो एक शेयर बेटी का और 2 शेयर्स बेटे के। तो मैंने हर बेटी के नीचे उसका 1 शेयर लिखा, उसके नीचे दूसरे के नीचे उसका शेयर, तीसरी बेटी के नीचे उसका 1 शेयर लिखा। इसी तरह बेटे के नीचे उसके 2 शेयर्स लिखे, दूसरे बेटे के नीचे 2 शेयर्स लिखे, तीसरे बेटे के नीचे 2 शेयर्स लिख दिए। तो यहां तक बात क्लियर। अब हम यहां पे देखेंगे कि टोटल शेयर्स कितने बनते हैं इन तमाम बेटे और बेटियों के। अब ये हो गया 1 शेयर इसका आ गया, दूसरा शेयर इसका आ गया, यानी 2 शेयर हो गए, और तीसरी बेटे का मिला के तीसरी जो 3 शेयर हो गए। 3 शेयर इन तीनों बेटियों के हो गए। इसके बाद जो बेटे का 2 शेयर, जब हम इसको प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 हो गए, और इसका भी जब प्लस किया तो 7 हो गए, और जब तीसरे बेटे का भी प्लस किया तो 9 शेयर हो गए। तो टोटल 9 शेयर हो गए। यहां पे मैं लिख भी लेता हूं 9 शेयर। अब 9 शेयर हो गए, इनको हम देखते हैं कि किसका कितना शेयर है। तो 1190 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132.22 समथिंग इस तरह। तो यानी कि 132.22 स्क्वायर फुट एक शेयर का हिस्सा निकला। एक शेयर यानी एक शेयर कितना, बेटी का एक शेयर कितना निकलेगा 132.22। तो यहां पे मैंने बेटी के नीचे उसका शेयर लिख दिया, यानी 132.22 स्क्वायर फुट ये बेटे का। इसी तरह दूसरी बेटी का कितना शेयर, सेम उतना ही आ जाएगा जितना पहली बेटी का है। और इस तरह तीसरी बेटी का भी एक ही शेयर है, उसके नीचे भी मैंने यहां पे लिख लिया 132.22 स्क्वायर फुट। अब बेटे का क्लियर होगा। अब बेटे की तरफ चलते हैं। बेटे का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेटी की निस्बत दुगना होता है। तो जितना बेटी का आया इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से या प्लस कर लेंगे इतनी ही स्क्वायर फुट से। तो मैंने यहां पे इनको प्लस कर लिया। 132.22 को जब हम प्लस करेंगे 132.22 से ही, तो हमारे पास आंसर आएगा 264.44, यानी कि इतने स्क्वायर फुट बेटे के हुए, और दूसरे भी जो बेटा है उसका भी इतना शेयर आएगा, तीसरे बेटे का भी इतना शेयर आएगा। तो ब्रीफली आपको बताऊं कि एक बेटी का जो शेयर बना वो तकरीबन 132.22 स्क्वायर फुट, एक बेटे का बना 264.44, और एक बेवा थी इसकी, उसका बना 170 स्क्वायर फुट। तो इस तरह इनके शेयर्स निकाले जा सकते हैं। जब इन तमाम को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर फुट में आंसर आएगा वो 1360 स्क्वायर फुट आएगा, या फिर 5 मरलाज आएगा। मरलों में कन्वर्ट करना या फिर दोबारा स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने किस तरह कन्वर्ट किया मरलों में या स्क्वायर फुट में। आप इसी कुलिये को फॉलो करते हुए इनके शेयर्स जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक और बात बताते चलो, यहां पे मैंने 132.22 लिखा था पूरा कंप्लीट, यानी जो आगे 2 यानी कि 13 दफा ये 2 जो लिखे हुए इस तरह नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह अगर कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास आंसर आएगा। लेकिन अगर आप 132.22 लिखेंगे तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट इस तरह लिखेंगे तो आपको बिल्कुल जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट 5 मरला, जब हम इनको तमाम को प्लस करेंगे तो 5 मरला या 1360 स्क्वायर फुट ही आएगा।